हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। एक और बार इस आराधना के दिन में हम सब लोगों को इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा एक साथ सम्मिलित होकर प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा करने का प्रभु ने एक और मौका दिया। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कितना आनंद का दिन है जो हमारे परमेश्वर ने हमको बनाया। हमारे दिलों की सारी चिंताओं को, सारी व्याकुलताओं को आप छोड़ दें, आप हालेलुया उससे परे हो जाएं। हालेलुया, हमारे दिलों को आनंद से भरने दें। मैंने एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनी थी। उस कहानी को मैं इस आराधना को शुरू करने के पहले आपको सुनाता हूँ। हालेलुया। एक गांव, एक मसीही परिवार को जो है वो पसंद नहीं करता था। वो गांव उस मसीही परिवार की आराधना को, प्रार्थना को पसंद नहीं करता था। एक दिन उस घर को आग लगाने के लिए वो जो गांव है वो पूरा सब लोग एक साथ गए। जब रात का समय था, वो लोग जब आग लगाने के लिए गए तो उसमें से हालेलुया कुछ लोगों ने देखा कि वो आग, पहले ही एक घर जो है वो आग से जल रहा है। उन्होंने बोला कि अब हम इसमें क्या आग लगाएं, ये तो पहले से आग से जल रहा है। हालेलुया। और उसके बाद में जब वो लोग वहां से वापस गए, उस घर को वैसे ही छोड़ के, अगले दिन सुबह देखा उस घर में जरा सा भी एक आंच नहीं आई है। हालेलुया। उसके अंदर बैठे हुए लोगों ने गवाही दी कि हमने भी इस आग को देखा था जब हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, जब हम लोग आराधना कर रहे थे। एक आत्मा की आग हमें घेरे हुए थी। हालेलुया। परमेश्वर का वो आनंद। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाहर की सिचुएशन कैसी है, बाहर का माहौल कैसा है, आप हालेलुया कितने दुख को अनुभव कर रहे हैं, कितनी परेशानियों में से गुजर रहे हैं, उन सबको ना देखते हुए अपने मनों को आनंद से भर दें। आइए कुछ समय हालेलुया हम प्रभु को धन्यवाद है। हमारा हृदय है वो जीता जागता हालेलुया एक आराधनालय बनने पाए। हम परमेश्वर की कलीसिया हैं। मैं परमेश्वर की कलीसिया हूं। मैं प्रभु की आनंद, मैं प्रभु की आराधना, मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। भजन संहिता वाला जैसा बोलता है, मैं हर पल यहोवा का धन्यवाद करता रहूंगा। भजन संहिता वाला बोलता है कि मैं हालेलुया मेरे मन तो यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। ए मेरे मन तो यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। जब आप हालेलुया आराधना करेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे आज हालेलुया इस रविवार के दिन, जब अपने पूरे मन को समर्पित करके जब आप प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु का वो सामर्थ आप अनुभव करने पाएंगे। प्रभु का हालेलुया वो छुटकारे का हाथ बढ़ता हुआ आप देखने पाएंगे। प्रभु का सामर्थी हाथ वो आप हालेलुया आपके लिए, आपके विषयों के लिए उठता हुआ देखने पाएंगे। मेरे भाई, मेरी बहन, आप जहां कहीं भी हो, इस आराधना के दिन आइए हम मिलकर आनंद, स्तुति, आराधना, परमेश्वर की महिमा करते हुए हम आज के इस दिन को बिताएं। आइए हम प्रार्थना के साथ में शुरू करेंगे। परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं मेरे पिता। परमेश्वर, सुंदर दिन को हमें दिखाने के लिए धन्यवाद। जिंदों के बीच में एक और बार आपकी आराधना, स्तुति, महिमा करने के लिए मेरे पिता आपने हमें दिया हुआ है बहुमूल्य मौके के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना स्वर्गदूत लोग झुक के देखने पाए, ऐसी एक आराधना होने पाए। आज की आराधना चंगाई की, छुटकारे की आराधना होने पाए। आज का आराधना परमेश्वर नया बल प्राप्त करने की एक आराधना होने पाए। उससे कई बढ़कर जब हम हालेलुया आत्मा में, सच्चाई में आपकी आराधना करें मेरे परमेश्वर, हमारा जीवन एक जीता जागता परमेश्वर हालेलुया एक मंदिर बनने पाए मेरे पिता। हालेलुया आप हमें सहायता करें। हालेलुया आराधना को शुरू से लेकर आखिरी तक आपकी आत्मा अगुवाई करने पाए। आराधना में मेरे परमेश्वर हालेलुया भजन संहिता में से मनन करने में मेरे परमेश्वर हालेलुया हर एक बात में परमेश्वर हालेलुया वचन में से सुनने के लिए आप हमें सहायता कीजिए मेरे परमेश्वर। शुरू से लेकर आखिरी तक हर एक बात को आपकी आत्मा नियंत्रित करने पाए परमेश्वर। आप ऐसा कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को आपने सुना, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आइए हम लोग आराधना में जाएंगे। आराधना करने के लिए आराधना की टीम को मैं आगे की ओर आमंत्रित करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। आज कितने जन आनंदित हैं, प्रभु का आत्मा में आगे लेकर जाएंगे। प्रभु की आत्मा आज हमें सामर्थ में भरेंगे। आज प्रभु की आत्मा के साथ हम सच्चे मन से और पूरी शक्ति से प्रभु की आराधना करें। आइए हम अपने सिरों को झुकाकर जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज कितने जन हैं जो निर्बलताएं की एक अवस्था में, अपने सोच में, अपने कामों में, अपने उसी रहने के स्थान में आप एहसास कर रहे हैं, लेकिन प्रभु आज उसी एक अवस्थाओं से छुटकारा और चंगाई देना चाहता है। वो हमें दे देंगे जब हम उनके सम्मुख में आएंगे। आइए हम उस जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में आए। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु ते महान है, तू जीवित है खुदावन पिता। हालेलुया।
प्रभु आपकी उपस्थिति में आकर आपकी महिमा करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए प्रभु आपकी सामर्थ में हमें पूर्ण करें। आइए आप जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। ओह जीसस, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद लॉर्ड जीसस। प्रभु की ओर अपने हाथों को उठाते हुए कहिए, लॉर्ड जीसस। प्रभु की उपस्थितियों को, सामर्थ्य की और अपने नजरों को डालें। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु ते महान पिता परमेश्वर,
प्रभु अपने आप को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पण होते हैं। आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी गुणानुगान करने के लिए हमें मदद करे, सामर्थ शक्ति दे। तूने वैसे की इसलिए आपको धन्यवाद प्रार्थना यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो कि प्रभु ने हमें सुंदर दिन और सुंदर की सहभागिता हमारे जीवन में दिया। दाऊद कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तभी मैं आनी से ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ रहते हैं। कर मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमारे साथ में है। हमारे बंधन और हमारे दुख, हमारे रोग, हमारे हर एक परेशानियों परमेश्वर आज कूदेंगे। वो बंधनों से परमेश्वर हमें आजाद देंगे। आइए हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा और उनकी गुणानुगान करें। हम ताली बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, प्रशंसा करें। वो जीवित है, वो हमारे साथ में, वो हमारे संग में होकर चलने वाला और हमें अगुवाई करने वाला यदि जीवित खुदा है। आइए हम ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। Hey
यहोवा को धन्य धन्य कहो। सब मिलकर गाए। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सतनाम के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के कुएं से मुझे उबारा। सतनाम के गड्ढे से मुझे निकाला, दलदल के कुएं से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया, मेरे पैर को दृढ़ किया है, चट्टान पर खड़ा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सब मिलकर गाए। यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है, यहोवा को धन्य करो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। 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 हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर गाने वाले इसी प्रकार कहते हैं, ए मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। जो कुछ भी है हमारे पास वो यहोवा परमेश्वर की है, इसलिए उन जीवित परमेश्वर को हमें धन्यवाद दें। इसलिए दाऊद गाते हैं, ए मेरे मन उसी की ओर अपने नजरों को डाल, उसी की ओर अपने मन को लगाए रख और अपने हृदय को खोल करके वो यहोवा की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। वैसे ही आज जो प्रभु की जो दिए हुए एक दान है, जो आज हम इन दिनों को पाए हैं, उसी की स्तुति के लिए, उसी की महिमा के लिए, उसी की एक गुणानुगान के लिए हमें अपने आप को इस्तेमाल होकर हमें प्रभु की महिमा करें। आइए हम और भी गाना गा के प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा करेंगे। हम ताली बजा के प्रभु की स्तुति करें।
जीसस धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर गाने वाले इसी प्रकार गाते हैं कि आकाश और पृथ्वी दोनों प्रभु की जो आवाज है वो सुनेंगे और जो लोग हैं उसी को मानते हैं, उसी के साथ चलते हैं, उनके लिए एक प्रतिफल है। इसीलिए आइए हम और भी प्रभु की स्तुति और प्रशंसा और महिमा करें और हम भी गाना गा के उसी जीवित परमेश्वर की स्तुति और गुणानुगान करें। वो ये जीवित है जो हमारे संग और हमारे मध्य में वो चल के आगे बढ़ाने वाला एक जीवित खुदा है। आइए और भी हम गाना गा के प्रभु की स्तुति करेंगे। हम ताली बजा के उसी परमेश्वर की ओर अपने मनों को खुलते हुए, अपने मनों को लगाते हुए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। ताली बजाएं।
प्रभु आपके पौष्टिक, प्रभु हमें सामर्थ्य, प्रभु आपकी सामर्थ्य में प्रभु हमें भरने पाए, हमें आगे प्रभु आपकी स्तुति और प्रशंसा भी करने का इच्छा परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। Thank you Lord, thank you Lord Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। हम हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हम सब मिलकर गाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाते हुए हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु ते महान पिता परमेश्वर, प्रभु हमें छूने पाए, हमारे रोगों से प्रभु, हमारे तनाव से प्रभु, हमारे दर्दों से प्रभु हमें छुटकारा दे प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु ते महान, तू जीवित है खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु आज आपके जीवन में वो छुटकारा देना चाहता है, तू चंगाई देना चाहता है, वो आपको आजाद करना चाहता है। प्रभु की ओर अपने दिल को खुले, प्रभु की ओर अपने मन को लगाए। वो जीवित है, वो हमारे मध्य में है। आमीन, हालेलुया। हाथों को उठाते हुए हम धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस, थैंक यू प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, प्रभु ते महान है पिता परमेश्वर, तू जीवित है खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु आपके पंखों तले छुपा कर प्रभु आपकी महिमा करने में, आपकी स्तुति करने में प्रभु हमें मदद करे, सामर्थ शक्ति दे। तूने बेशक की सिर्फ को धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक अनुग्रहित आराधना प्रभु ने हमें दी। आज प्रभु हमारे दिलों को छू रहा था, दिलों से बात कर रहा था। हालेलुया, इस आराधना के बीच में मैं विश्वास करता हूं कि आप जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ने अपने हाथों को उन विषयों के लिए बढ़ाया है। परमेश्वर ने जरूर एक चंगाई, एक छुटकारा, एक आनंद हालेलुया आपके जीवनों में दिया है, मैं विश्वास करता हूँ। आइए आराधना की आशीष के लिए हम लोग और भी अधिक प्रार्थना करेंगे। हम आराधना की आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। बहनों में से हालेलुया सिस्टर सोनिया और भाइयों में से भाई हालेलुया बिनु आगे आके हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति करते हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। हालेलुया, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते परमेश्वर राजा। हालेलुया, इस समय के लिए परमेश्वर पिता। हालेलुया, आज की आराधना के लिए परमेश्वर पिता। हालेलुया, हम आपसे प्रार्थना करते, विनती करते मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपके अनुग्रह से हमें सबको भर दीजिए परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु जी हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, आज की आराधना में हालेलुया बड़ा छुटकारा, बड़ी चंगाई हालेलुया होने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया, हमारे विश्वासी जन परमेश्वर पिता अपने घर में बैठकर जब आराधना करते परमेश्वर पिता, आप हालेलुया आप उनसे बोलिए, बातचीत कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, बड़ा हालेलुया सामर्थ्य आपका हालेलुया उतरने पाए परमेश्वर। जहाँ हमारे भाई बहन बैठे हो परमेश्वर पिता, आपका सानिध्य वो महसूस करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, सचमुच परमेश्वर राजा हालेलुया आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हालेलुया परमेश्वर पिता, आज की आराधना में हालेलुया आप हमसे बोले, बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया, हम प्रार्थना करते परमेश्वर राजा। हालेलुया, भजन संहिता के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। हालेलुया, जो वचन आपके दास के द्वारा हमसे मिले प्रभु, आप हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए परमेश्वर राजा। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया परमेश्वर पिता, आपके दास के द्वारा जो वचन मिले प्रभु हमारे हृदय में छेदने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया, आपका हालेलुया धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर राजा। हालेलुया प्रभु, हमारे हालेलुया इस इंदौर शहर को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, हालेलुया ऑनलाइन माध्यम से परमेश्वर पिता। हालेलुया, जहाँ जहाँ हमारे भाई
बहन बेटे परमेश्वर पिता, यदि वो दुख मुसीबत बीमारी में हो प्रभु राजा हालेलुया, आप उन्हें परिपूर्ण चंगाई छुटकारा देना मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया। आज की आराधना प्रभु हालेलुया बड़ा छुटकारे की आराधना होने पाए परमेश्वर पिता हालेलुया। आपका बड़ा सामर्थ हालेलुया हम सबके ऊपर उतरने पाए परमेश्वर हालेलुया। आप हमसे बोलिए प्रभु, आप हमसे बातचीत कीजिए परमेश्वर हालेलुया। जब हमारे भाई बहन परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुने मेरे परमेश्वर पिता, यदि वो बीमार हो तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगे होने पाए परमेश्वर पिता हालेलुया। प्रभु यदि वो हालेलुया दुख में हो हालेलुया, संकट में हो हालेलुया, परमेश्वर पिता परिपूर्ण आश्वासन उन्हें मिलने पाए परमेश्वर पिता हालेलुया। परमेश्वर जिस प्रकार आपका वचन कहता हालेलुया, परमेश्वर राजा हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर पिता आपके मार खाने से, आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली प्रभु जी हालेलुया, उसी प्रकार होने पाए प्रभु हालेलुया। हर एक बीमार चंगे होने पाए, छुटकारा मिलने पाए प्रभु, वो उद्धार हालेलुया वो पाने पाए प्रभु जी। सच में आप जिंदा खुदावन परमेश्वर है प्रभु जी, वो जानने पाए परमेश्वर राजा हालेलुया। हमारे विश्वासी जनों को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। इस इंदौर शहर में जो हालेलुया हालेलुया सताव का माहौल चल रहा है प्रभु जी हालेलुया, आप उसमें हालेलुया शांति प्रदान करें परमेश्वर हालेलुया। प्रभु जी इस माहौल को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर पिता, आपके दासों के द्वारा हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता। आज की आराधना में हालेलुया बड़ा छुटकारा आपने दिया, मैं विश्वास करती परमेश्वर राजा हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं को सुना इसलिए धन्यवाद देती। जो वचन हमें मिले प्रभु, वो वचन आपकी ओर से आपके दास को आपके हाथों में अभिषेक करके प्रभु आप इस्तेमाल करना मेरे परमेश्वर पिता, बड़े हालेलुया सामर्थ्य के साथ प्रभु आप इस्तेमाल कीजिएगा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते। ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगती, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रभु जी हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु जी। प्रार्थना करते खुदा हालेलुया आज की आराधना प्रभु जी, जितने लोग भी खुदा ऑनलाइन माध्यम में प्रभु जी उन लोग देख रहे खुदा वीडियो, सभी को प्रभु तूने छूले हालेलुया। खुदा सभी को प्रभु जी तूने बात करता है कि प्रभु उन लोग प्रभु नया नया बुद्धि और नया नया ज्ञान के साथ खुदा आपको बच्चों को प्रभु जैसे सीख पाएंगे, ऐसे खुदा तूने सभी को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी तूने बात करे। प्रभु जी प्रार्थना करते खुदा प्रभु जी आगे का बच्चों के लिए प्रभु जी उसमें से प्रभु, ताकि प्रभु के दास खुदा बच्चों से खुदा जो बात करेंगे प्रभु जी उसमें तूने पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा तूने भर के प्रभु तूने बात कर, ताकि प्रभु आपका बच्चों को प्रभु गहराई को अच्छी तरह से खुदा, ताकि सभी लोग प्रभु सीख पाएंगे और समझ पाएंगे और दूसरे को एक दूसरे को बताएंगे खुदा, ऐसे तूने बात करें। प्रभु जी प्रार्थना करते आज के दिन परमेश्वर हालेलुया जितने भी बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रॉब्लम से खुदा उन लोग गुजरते होते प्रभु, सभी को प्रभु जी तूने उन लोग को बात करे प्रभु। प्रार्थना करते जितने भी विश्वास जितने भी बिलीवर्स प्रभु उनको प्रभु, ताकि आपका बच्चों में खुदा उन लोग बेहतर से अच्छी तरह से खुदा उन लोग सीख पाएंगे प्रभु और नया नया बातों को सीख पाएंगे खुदा, ऐसे प्रभु जितने भी प्रभु आपका बच्चों को ही खुदा जैसे खुदा उन लोग बने रहेंगे प्रभु जी, ऐसे तूने सिखा दे। प्रार्थना करते प्रभु जितने भी प्रभु के दास लोग प्रभु आज के दिन में खुदा जहाँ कहीं भी है प्रभु उन लोग बच्चों को खुदा दूसरे को सिखाते प्रभु, जितने भी प्रॉब्लम मुसीबत खुदा उन लोग फेस करते होंगे प्रभु, ताकि खुदा उन लोग को पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा तूने उन लोग को सामर्थ्य और शक्ति ज्ञान दे, ताकि प्रभु आपका बच्चों को पूरा हर कोने में हर जगह में हर स्थान में प्रभु जैसे आपका वचन पहुंच पाएगा प्रभु जी, ऐसे तूने पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा तूने सभी को लीड करे प्रभु जी। हम विश्वास करते प्रभु जी इस दुनिया के अंत तक प्रभु सभी लोग खुदा हालेलुया आपका वचन को सीख पाएंगे और आपके साथ बने रहेंगे प्रभु, ऐसे तूने सभी को तूने बात करे। प्रार्थना सुना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम लोग भजन संहिता में से इस समय मनन करेंगे। हम अपनी अपनी बाइबलें खोल लें, बाइबलें खोलकर जब हम सब लोग भजन संहिता में से बारी बारी पढ़कर उसमें से मनन करेंगे। परमेश्वर के दास हालेलुया भाई रमेश सोडी को मैं आगे की ओर बुलाना चाहता हूँ, वो हमें भजन संहिता को पढ़कर मदद करें। इस समय मेरे साथ भजन संहिता 133 अध्याय निकालेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। यह तो उत्तम तेल के समान है जो अरुण से डाला गया था और उसकी गाड़ी पर उसकी वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। यह हेर्मोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हमें इस वचन के द्वारा सबको आशीष है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस प्रकार एक बार और हालेलुया हम सब लोगों को आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, एक और आराधना के दिन हमारे परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने एक बहुमूल्य मौका जो हमें दिया है, हालेलुया, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में जिन विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर उसके ऊपर
अपने उत्तर को भेज रहा है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारी गवाहियाँ इन दिनों में कलीसिया में से सुनने को मिली। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भरा, अन्य भाषाओं के वरदानों को परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर हालेलुया घर परिवार के लोगों को मजबूत कर रहा है। जैसे कि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, पिछले दिनों में हम लोगों ने उपवास भी किया था, हर घर एक कलीसिया बनने पाए। हालेलुया कलीसिया के साथ बुनियादी जो उपदेश हैं वो हर कलीसिया के अंदर स्थापित होने पाए। व्यक्ति मन फिराकर, बपतिस्मा लेकर, पवित्र आत्मा से भरकर, प्रभु भोज में शामिल होकर हालेलुया वो हालेलुया प्रार्थना कर कर, प्रेरितों से शिक्षा पाकर संगति करने पाए। हर घर एक कलीसिया बनने पाए। हालेलुया एकता सब घरों में पुनर्स्थापित होने पाए। प्रार्थना आराधनाएं हर घर में पुनर्स्थापित होने पाए। कितनी मनोहर बात है। हालेलुया जैसे आज के वचन संहिता में हमने पढ़ा कि भाइयों का आपस में मिले रहना। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज हालेलुया हम सब लोगों को परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति करने का जो परमेश्वर ने मौका दिया है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में मेरे बाइबल अध्ययन में जब मैं पढ़ रहा था तो प्रेरितों की पुस्तक में से परमेश्वर ने कलीसिया उसने कैसे बेदारी को अनुभव किया, उस विषय में पढ़ने के लिए परमेश्वर ने मुझको अनुमति दी। इसको जो है पार्ट बाय पार्ट जब मैंने पढ़ा, कैसे पहले शताब्दी की कलीसिया ने एक बेदारी को अनुभव किया। जैसे हम लोग जानते हैं परमेश्वर के मन के अंदर छुपी हुई एक बात थी कलीसिया। परमेश्वर ने कलीसिया के विषय में अद्भुत रीति से पुराने नियम के दासों को जो है उसके बारे में बताया। उन्होंने उसको रेखांकित भी किया हुआ है। परमेश्वर के हृदय में छुपा हुआ एक बड़ा रहस्य था कलीसिया। पवित्र आत्मा का उंडेला जाना, पवित्र आत्मा हरेक के ऊपर उंडेला जाना, इस विषय के बारे में पुराने नियम में जो है वो लिखा हुआ था और उसको हम लोग देखते हैं। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाए, इसको देख नहीं पाए, पर यीशु मसीह उनकी इस दुनिया की सेवकाई को करते करते उन्होंने इस पवित्र आत्मा के विषय में लोगों को समझाया। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14, 15 और 16वें अध्याय में हम लोग उस विषय को देख सकते हैं। और उसके पश्चात प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि ये जो वायदा मैंने किया हुआ है उसको कलीसिया क्या करेगी, जरूर पाएगी। और कलीसिया जब इस पवित्र आत्मा को पाएगी तो कलीसिया में एक बदलाव आएगा। और वो बदलाव कैसा है हम लोग उसको देखेंगे। प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसका 8वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। पहले अध्याय के उसके 8वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम यहूदिया में, तुम समरिया में, तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। और उसी जगह पर 8वें अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि वो लोग यहूदिया में और समरिया में पहुंच गए। 11वें अध्याय में देखते हैं वो अंतियोख में पहुंच गए। ऐसे परमेश्वर ने जो वायदा किया था पवित्र आत्मा से भरने के बाद में, परमेश्वर के दास दासी जो हैं उन्होंने उस सेवकाई का जिम्मा अपने कंधों पर लेकर उन्होंने जो है उस सेवकाई को आगे बढ़ाया। डर था, मुश्किलें थी, परेशानियां थी, वो पूर्व से अधिक थी। यीशु मसीह जब उनके साथ में था तब उन्होंने जितना कष्ट अनुभव किया उससे अधिक कष्ट उन्होंने हालेलुया अपनी सेवकाई के दौरान उन्होंने अनुभव किया। पर कलीसिया दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती गई। हालेलुया मुश्किलों के सामने घुटने टेकने वाली एक हालेलुया मन के अंदर रखी हुआ एक कल्पना नहीं थी कलीसिया। परमेश्वर ने जो अपने मन के अंदर कल्पना रखी हुई थी वो कलीसिया वो बढ़ती गई। प्रतिकूलों के बीच में प्रतिकूल उनके लिए खाद के समान काम करने लग गए, वो बढ़ती गई। पर उस कलीसिया की कुछ विशेषताएं थी। उन विशेषताओं के बारे में मैं आज आपके सामने कुछ वचन रखना चाहूंगा। हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। पहली बात उसका पहला अध्याय उसके 4 वचन को हम लोग, उसके 14 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों काम अध्याय 1 वचन 14। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। वे सब लोग क्या करते रहे? पवित्र आत्मा को पाने के पहले हम लोग देखते हैं दूसरे अध्याय में पेंतिकोस के दिन में पवित्र आत्मा आग के समान उनके ऊपर क्या हो गई, उतर गई। आग की जीभ के समान उन लोगों को पवित्र आत्मा ने छुआ। वे सब लोग अन्य अन्य भाषाओं के अंदर बात करने लग गए करके हम लोग देखते हैं। पर उसके पहले लिखा हुआ है कि उस पवित्र आत्मा के लिए, उस वायदे को पाने के लिए लोग क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे। कर कैसे रहे थे वो लोग? यहां पर क्या लिखा हुआ? एक चित्त होकर। एक चित्त होकर। एक चित्त होना मतलब क्या होता है?
एक मन होना, एक मन होना मतलब हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पश्चात पेंतिकोस्त के दिन तक तकरीबन 2 महीने का एक समय है। उस समय तक लोगों का मन कैसा रहा? एक मन होकर उस पाने वाली चीज के लिए वो लोग एक मन होकर इंतजार करने लगे, एक चित्त होकर। किसी के बीच में 2 अभिप्राय नहीं थे। यहाँ पर पहली बात जो उस कलीसिया के बारे में पढ़नी है वो है एकता, या फिर एक चित्त होना, या फिर एक मन होना। आज के भजन संहिता में हम लोगों ने उसको देखा ही। उसके पहले वचन को हम लोग देखेंगे, भजन संहिता 133 और उसका वचन 1। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। ये क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। भाई लोग आपस में मिला रहना क्या है? देखो, संसार इसके विरोध में काम करेगा। फूट डालने की कोशिश कौन करता है? संसार करता है। संसार का अधिपति शैतान करता है लोगों के बीच में फूट डलवाने के लिए बैर भाव। हम लोग पढ़ते हैं कि शरीर के काम तो प्रकट है, मतलब शरीर इनके लिए दुर्बल है। शरीर इसके अंदर क्या करता है? जल्दी से पड़ जाता है। कैसे? बैर भाव, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, ये तमाम बातें जो दुनिया में है वो लोगों के रिश्तों को बिगाड़ देती है। पर परमेश्वर का वचन उसके विपरीत में बोलता है कि भाइयों का आपस में मेल खा के रहना कितनी मनोहर और अच्छी बात है। नाराज होना बहुत आसान है मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप आज मुझको सुन रहे हैं, नाराज होना बहुत आसान है क्योंकि आपका शरीर उसके लिए इच्छा करता है। आप जैसे ही उसकी इच्छा रखते हैं वो तुरंत उसके अंदर कूद जाता है, नाराजगी हो जाती है, बैर भाव पैदा हो जाते हैं, लड़ाइयां पैदा हो जाती हैं, क्रोध विरोध पैदा हो जाता है। पर उसके विपरीत में खड़े रहने वाली एक हालेलुया कल्पना थी, प्रभु के मन की कल्पना, कलीसिया रूपी कल्पना। यू हैव टू बी यूनाइटेड। आप लोगों को एक मन रहना है, परिवार में एक मन रहना है, कलीसिया में एक मन रहना है, बच्चों को माता पिता के साथ में एक मन रहना है, क्योंकि आपने प्रभु को जान लिया है। लोग आपके द्वारा प्रभु के उस वचन को जानने पाए। यीशु मसीह बोलते हैं, पिता जैसे तू मेरे साथ में है, मैं तेरे साथ में हूं, वैसे ये लोग भी आपस में क्या करें? एक दूसरे के साथ में रहें, ताकि दुनिया जानने पाए कि आप इनके साथ में हैं। God wants us to stay united। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग कैसे रहें? एक मन होकर रखें। आइए हम लोग देखेंगे पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसका 8वां वचन। पहला पत्रस 3रा अध्याय 8वां वचन। अगर आपके पास में बाइबलें हैं, बाइबलें खोल लें, उसमें ये वचन निकाल लें। अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं, नोटबुकों में ये वचनों को आप नोट कर लें। पहला पत्रस 3रा अध्याय और उसका 8वां वचन। अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। हालेलुया। एक मन बनो, करुणामय, दीन, है ना। परमेश्वर चाहता है कि जो बातें मनुष्य से खो गई थी पाप के कारण, परमेश्वर से दूरी के कारण, जो मनुष्य के अंदर आ गई थी, परमेश्वर का जन उसके ऊपर एक नियंत्रण कर कर, उसके ऊपर काबू रखकर उसके ऊपर आने पाए। यही तो है पवित्र आत्मा का फल। पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ना। हम लोग पढ़ते हैं कि हालेलुया अन्य भाषाओं का वरदान है, उसी प्रकार रोगियों से चंगाई का वरदान है। हम लोग देखते हैं प्रेरितों की शिक्षा देने का एक वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान है। आत्मा के फल को प्रकट करना, आत्मा के ऊपर निर्भर रहकर अपने जीवन को बिताना, पवित्र आत्मा से संचालन अपने जीवन का करने देना, इस बात को प्रेम, आनंद, शांति, धीरज आपके जीवन में से प्रकट होने पाए। हालेलुया शैतान की उस चाल को, शरीर की उस बलहीनता के ऊपर आप लोग हालेलुया काबू करने पाए। इसलिए वो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमको दी। वे लोग कैसे रहे? यहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। हम लोग जब देखते हैं पहला पत्रस के अंदर कि तुम लोग कैसे रहो, एक मन रहो। मतलब हमारे अंदर एक मन कब आएगा? जब हमारे अंदर परमेश्वर का वो दर्शन हालेलुया कलीसिया के अंदर चलता रहेगा, परमेश्वर हमसे बात करते रहेगा, परमेश्वर का वचन हमसे बात करते रहेगा, हम लोग एक मन होकर अपने जीवन को बिता सकते हैं। कुछ वचन और उसके विषय में मैं आपको बता के जल्दी से आगे बढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 10वां वचन हम लोग देखेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 और वचन 10। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो। तुम एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, फूट ना हो, परंतु एक ही मन, परंतु एक ही मन,
एक ही मत होकर मिले रहो। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, इस विषय के अंदर अगर दो मत पैदा हो रहे हैं तो उन दो मतों के बीच में हालेलुया हम लोगों को क्या रखना है, आपस में एक मन होने की कोशिश करना है। हमें हालेलुया उसके निष्कर्ष की और प्रभु के वचन के आधार पर कलीसिया को उसके निष्कर्ष की ओर आना है और एक मन होना है। परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े होना स्वाभाविक है, मतभेद होना स्वाभाविक है, पर परमेश्वर नहीं चाहता कि उस मतभेद के कारण परिवार टूटे। कलीसिया के अंदर मतभेद होना स्वाभाविक है, अभिप्राय में बदलाव आना या फिर उसमें अलग अलग अभिप्राय आना यह संभव है, पर परमेश्वर नहीं चाहता कि कलीसिया उन अभिप्रायों के कारण टूटे। परमेश्वर की कलीसिया अभिप्रायों पर निर्धारित नहीं रहती। परमेश्वर के द्वारा स्थापित एक परिवार अभिप्रायों के ऊपर निर्धारित नहीं रहता। वो परमेश्वर के द्वारा स्थापित, जिसको परमेश्वर ने मिलाया है उसको मनुष्य अलग ना करे। जब ऐसा बोलते हैं तो हम लोगों को एक मन रहने के लिए उस वचन को एक बार और बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। आपको एक मन बनने से कौन रोक सकता है? ए भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। हालेलुया। एक ही मन और एक ही मत होकर तुम लोग मिले रहो। तुम में अभिप्राय का व्यत्यास नहीं हो, तुम्हारे अंदर गलत अलग अलग अभिप्राय नहीं हो, एक मन होने के लिए परमेश्वर हमें सिखाता है। उसी प्रकार आइए हम लोग देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 3 वचन। इफिसियों 4:3। और मेल मिलाप के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। और मेल मिलाप के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हालेलुया। देखो बड़ी गौर तरीके से यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। क्या बोलता है कि तुम, एक बार और उस वचन को 2 भागों में हम लोग पढ़ेंगे। और मेल मिलाप के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दिनों में जरूरी है कि हम एक दूसरे के बारे में सोचें। इन दिनों में जरूरी है कि हम एक दूसरे से बात करें। इन दिनों में जरूरी है कि परमेश्वर का जो वचन है वो हम लोगों के रिश्ते के बीच में घर बनाने पाए। हम लोगों के लिए जरूरी है कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे रिश्ते वो जो है गहरे होते चले जाएं। हालेलुया। तमाम इस दुनिया के अंदर रोकने वाली, दुनिया के अंदर हालेलुया भ्रम पैदा करने वाली, एकता का विखंडन करने वाली तमाम शैतान की चालों के ऊपर आत्मा के द्वारा हम लोगों को विजय पाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे, फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, परंतु दीनता के साथ में एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है, मेरी बात सही है, मैंने जो सोचा है वो सही है, मैंने जो बोला है वो सही है। इस बात को स्थापित करने के लिए, इस बात को प्रूव करने के लिए हम लोग दूसरों को क्या करने लग जाते हैं, वो गलत है कर स्थापित करने लग जाते हैं। जो तुम बोल रहे हो वो गलत है, जो तुमने किया है वो गलत है, जो तुम हालेलुया करने की कोशिश कर रहे हो वो गलत है, क्योंकि मैं सही हूं। ये जो भाव है ये आत्मा के द्वारा नहीं आता, ये शरीर का एक भाव है जो क्या करता है, फूट पैदा करने की कोशिश करता है। एक बार और उस वचन को हम लोग देखेंगे। फिलिपियों 2:3। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए, विरोध झूठी बढ़ाई या झूठी बढ़ाई के लिए, ये शरीर से उत्पन्न होने वाली बातें हैं। झूठी बढ़ाई के लिए कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, मैंने कुछ अच्छा किया है ना। परमेश्वर को जब हम सारी महिमा देते हैं अपने जीवन में, जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हम लोग जीते हैं, तो हम अपनी झूठी बढ़ाई के लिए नहीं जीते, अपने आप की महिमा के लिए हम लोग बातें नहीं करते हैं। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, परंतु दीनता के साथ में एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। देखो मेरे भाइयों बहनों, जब हम एक दूसरे को अपने से अच्छा समझेंगे, आप जब दूसरों की बातों को मानेंगे, बोलेंगे कि नहीं आपको परमेश्वर सचमुच में प्रेम करता है, आपको आपके द्वारा परमेश्वर सच, आपकी बातों में एक आशीष है, आपकी बातों में एक पावर है,
When the Holy Spirit resides in you, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर जीती है, रहती है, आपके शब्दों के अंदर ताकत है। जैसे हम लोग नीति वचन में पढ़ते हैं, जीभ जो है वो आग लगाने वाली एक वस्तु है करके हम लोग पढ़ते हैं। जीभ के अंदर ताकत है, अपने शब्दों के अंदर ताकत है। ये किसी के हालेलुया दिलों के अंदर छेद भी कर सकते हैं, किसी के जीवन में उसको परेशान भी कर सकते हैं, वहीं पर टूटे हुए मन के व्यक्ति को वो खड़ा भी कर सकते हैं। हालेलुया। हम लोगों को एक दूसरे से जब बात करें, अपनी बढ़ाई के लिए अगर एक व्यक्ति जीता है, मैं कर अगर वो जीता है, तो वो कभी भी एक दूसरे के साथ में, वो हमेशा अकेला हो जाता है। लोग उससे हमेशा कटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जहां कहीं भी जो भी बात होती है वो अपनी बढ़ाई उसके अंदर चाहता है। पर तुम लोग क्या करो, एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन का कारण बनो, एक दूसरे को तुम बढ़ावा दो। हाँ तुम अच्छे हो, हाँ तुम अच्छे हो। जब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, अपने आप देखना टूटे हुए रिश्ते भी आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ने लग जाएंगे। कंसिडर योर हस्बैंड बेटर देन यू, कंसिडर योर वाइफ बेटर देन यू। अपने पति को अपने से बेहतर समझें, अपनी पत्नी को अपने से बेहतर समझें। अपने बच्चों के सामने खास तौर पर ध्यान दें, वो छोटी सी उम्र में जब बड़े हो रहे हैं, अगर हमारे शब्दों के अंदर ताकत है। मैंने एक ऐसी कहानी सुनी थी कि अफ्रीका में एक जंगल के अंदर जब हालेलुया उस जंगल के वासियों को किसी पेड़ को नाश करना रहता है, तो वो लोग जाकर उस पेड़ को काटते नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, उस पेड़ के पास में जाते हैं और उस पेड़ को कोसने लग जाते हैं। हे पेड़ तू खराब है, हे पेड़ तू बर्बाद हो जाएगा, हे पेड़ तू ऐसा है, हे पेड़ तू ऐसा है। और कुछ दिनों के बाद में वो पेड़ मुरझाकर नीचे गिर जाता है। हमारे बच्चे भी छोटे छोटे पौधे हैं, उन्हें खाद की जरूरत है, उन्हें विषांश की जरूरत नहीं है। अब जब बच्चों के सामने अगर हम लोग बोलेंगे कि तू बेवकूफ है, तू किसी काम का नहीं है, तू हमेशा गलतियां करता रहता है, तू बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तेरे जैसा बेटा मिलने के कारण जो है मैं परेशान हो गई हूं, मैं परेशान हो गया हूं। जब हम बच्चों से ऐसी बातें करते हैं, उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं वो बातें घर कर जाती है। उससे पूछो बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो कभी कभी वो हो सकता है, अब यहाँ पे नहीं होता है, फिर भी कभी कभी हो सकता है वो बोल दे कि मेरा नाम बेवकूफ है, क्योंकि बचपन से वो अपना नाम क्या सुनते आ रहा है, बेवकूफ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, स्पीक व्हाट यू आर अपॉइंटेड टू स्पीक। वही बातें करें जिसको करने के लिए आपको इस दुनिया के अंदर रखा गया है। मेरे परमेश्वर ने जिसके लिए आपको पवित्र आत्मा दी गई है, डांटना जरूरी है, खंडन करना जरूरी है, समय समय पर हालेलुया गलत बातों के विरोध में खड़ा होना बहुत जरूरी है। पर हालेलुया हमेशा अपने आप को महान बताने के लिए, दूसरों को नीचे गिराने के लिए हम लोग काम न करें। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज के मेरे विषय में हालेलुया केवल छोटा सा भाग रखती हैं। वो लोग एक मन होकर प्रार्थना करने लग गए। इन दिनों में कलीसिया, इन दिनों में परिवार एक मन होने पाए, अभिप्राय के हालेलुया बदलाव शैतान आपके जीवन में ना डालने पाए। हालेलुया एक दूसरे से लोगों के मन को शैतान भटकाने ना पाए, एक दूसरे से दूर न करने पाए। क्योंकि आप एक मन होंगे तो परमेश्वर जानता है, शैतान भी जानता है कि आपके शहर के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपकी कलीसिया के अंदर एक बेदारी आने वाली है, पवित्र आत्मा की शक्ति उतरने वाली है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य काम करने वाली है। और उससे डरने वाला शैतान वो तमाम कोशिश कर सकता है कि आपकी एकता को भंग करे। पर हालेलुया वहां पर लिखा हुआ उसके विरोध में, उसके विपरीत में वे लोग सब लोग एक मन हो गए। हालेलुया। और उसके पश्चात क्या लिखा हुआ हम लोग देखेंगे, प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसके 17 और 18 वचन को। परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेगी। हालेलुया। यहाँ पर पतरस
वो पवित्र आत्मा से भरने के पश्चात वही पतरस जो पहले डरता था, वही पतरस जिसने यीशु मसीह को नकारा था, वही पतरस जो वापस अपने जाल को लेकर मछली पकड़ने के लिए चला गया था, पवित्र आत्मा से भरने के बाद में वो सभा के सामने खड़ा होकर वो प्रचार करने लग गया। हजारों लोग उसको सुनने के लिए वहां मौजूद थे। उसके बाद में लिखा गया 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। वो बोलता है कि योएल नबी की पुस्तक में, हालेलुया, जो भविष्यवाणी पुराने नियम के अंदर की गई थी, देखो पूरी होती हुई यहां पर नजर आ रही है। हालेलुया, पवित्र आत्मा सबके ऊपर उंडेली जा रही है। हमको मिल गई, आने वाले दिनों में ये तुमको भी मिलेगी। हालेलुया, इन वचनों के सामने आगे जब हम लोग 37वें वचन से पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ कि लोगों के मन छिद गए। परमेश्वर की आत्मा ने उनको प्रचार करने के लिए, उनको हालेलुया बताने के लिए, उनको हालेलुया सिखाने के लिए, समझाने के लिए परिपक्व बना दिया, उनको हालेलुया उसको बताने के लिए। देखो वहां पर भी एक बात लिखी है, परमेश्वर को, परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर के उद्देश्य को प्राथमिकता देते हुए पतरस जो है वो वहां पर प्रचार कर रहा था। हमारे प्रचारों में भी इन दिनों में हालेलुया परमेश्वर रहने पाए, परमेश्वर की आत्मा रहने पाए, परमेश्वर की कलीसिया के प्रति उद्देश्य रहने पाए, परमेश्वर का दूसरा आगमन रहने पाए। और जब परमेश्वर के वचन को बिना मिलावट के साथ में हम लोग प्रस्तुत करेंगे, हालेलुया, पवित्र आत्मा जरूर हमारे द्वारा कार्य करेगी, पवित्र आत्मा जरूर लोगों के मन के अंदर कार्य करेगी, लोगों के मन छिद जाएंगे। पवित्र आत्मा से भरकर उन लोगों ने प्रचार किया। हालेलुया। हम लोग देखते हैं इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 11 और 12 वचन हम लोग देखेंगे। इफिसियों 4 का 11 और 12 वचन। उसने कुछ प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले, और कुछ को रखवाले, और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। आजकल हालेलुया जो पवित्र आत्मा हमको दी गई है, पहले पतरस के उसके दूसरे अध्याय 9-10 में हम लोग पढ़ते हैं कि वो अब परदेशी न रहे, वो मेरे खुद के जन, राजकीय पुरोहित वर्ग, मेरे खुद के जन, चुने हुए लोग हैं करके बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा वो अभिषेक जब हमारे ऊपर डाल दिया गया, 5-fold मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर ने कलीसिया को तैयार किया। हर एक कलीसिया में इन दिनों में आत्मिक वरदानों की खोज में हम लोगों को रहना है। उस समय परमेश्वर की आत्मा से भरकर परमेश्वर ने लोगों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति नहीं, वे सारे लोग परमेश्वर के द्वारा भरकर वहां पर इस्तेमाल होने लग गए। और उसका क्या रिजल्ट हुआ हम लोग देखेंगे उसके दूसरे अध्याय के 41वें वचन में। अतः उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा से भरकर उन्होंने प्रचार किया तो लोगों ने, हालेलुया, जो वो प्रचार कर रहे थे उन बातों को लोगों ने ग्रहण किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने पाएं, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को ग्रहण करने पाएं। इसलिए जरूरी है कि कलीसिया इन दिनों में पवित्र आत्मा से भरकर हालेलुया अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। हम लोग देखते हैं वे लगातार पवित्र आत्मा को पाने के बाद भी वो लगातार क्या करते रहे, इन बातों के अंदर लगते। पवित्र आत्मा से भरकर 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन ऐसा करने के लिए उनको पवित्र आत्मा दी नहीं गई थी। वो लोग कंटिन्यूड, वो लोग क्या करते गए, लगातार इन बातों के अंदर लगते गए। हम लोग देखेंगे प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसके 42 वचन से 47 वचन तक। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए, और संगति रखने के लिए, और रोटी तोड़ने के लिए, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। वो प्रार्थना करने में लौलीन रहे। लौलीन रहे का मतलब क्या होता है? इट्स नॉट ए संडे थिंग, ये केवल एक रविवार ये बात नहीं है। लौलीन रहने लगे, हालेलुया। उसके अंदर वो अपने हालेलुया जीवन की धड़कन को हालेलुया पाने लग गए, अपने जीवन के अर्थ को वो लोग पाने लग गए। आपका जीवन का अर्थ आपको निर्धारित करना है। धन कमाना अच्छी बात है, धन कमाना जरूरी है। परिवार का पालन पोषण करना अच्छी बात है, परिवार का पालन पोषण करना जरूरी है। हर एक बात जो हम जिंदगी में करते हैं वो जरूरी है, पर इन सब की जड़ है आपका परमेश्वर, कलीसिया,
आपकी आत्मिकता, क्योंकि अगर जड़ मजबूत नहीं होगी तो हम पेड़ को कितना भी बड़ा करने की कोशिश करें, वो पेड़ भी मौजूद नहीं होगा। वो लोग लगातार आत्मिकता में वो लोग लगे रहे, वो लोग प्रार्थनाओं में, संगतियों में, प्रेरितों से शिक्षा पाने में, रोटी तोड़ने में वो लोग लवलीन रहे कर यहां पर लिखा हुआ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हालेलुया, आपके परिवारों के अंदर ये बातें स्थापित होने पाए आज। हालेलुया, एक परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको बताता हूं, क्या आप लोग सुबह प्रार्थना करते हैं? हालेलुया, अपने घर में खड़े होकर उठने के पश्चात तमाम दुनियादारी बातों को सोचने और बोलने और करने के पश्चात, हालेलुया, क्या कुछ समय आप लोग निकाल पाते हैं एक साथ परिवार हाथ से हाथ मिलाकर प्रार्थना करने के लिए? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उसे चालू करना है, क्योंकि हमारा आधार आत्मिकता है, हमारा आधार परमेश्वर का वचन है। शाम के समय अगुए, कलीसिया, अपने परिवार के अगुए, क्या आप लोग अपने परिवार की अगुवाई कर रहे हैं? वचन में अगुवाई कर पा रहे हैं? आप लोग क्या आत्मिकता में अपने परिवार की अगुवाई कर पा रहे हैं? अपने बच्चों को आप क्या बोल के समझाते हैं? देखो, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 6 अध्याय में जब हम लोग पढ़ते हैं, उसके 5वें वचन से ऐसा लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर से पूरे प्राण, पूरे मन और पूरे शक्ति के साथ में प्रेम रखना। तू अपने बच्चों को इन बातों को बोल के सिखाया करना। हमारे परिवार के अंदर वो बातें स्थापित होने पाए, डेली 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 डेली, हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन। हालेलुया, उसमें जब आप लौलीन रहेंगे, उसको जब आप करते रहेंगे, आप देखेंगे आपके परिवार की अवस्था बदल जाएगी, आप देखेंगे आपके बच्चों की अवस्था बदल जाएगी, आपके हालेलुया परिवार की जो हालेलुया गति है वो बदल जाएगी। आपका परिवार एक मन होकर, तेरी पत्नी तेरे घर के अंदर फलवंत दाखलता, तेरे बच्चे तेरे मेज के चारों ओर जलपाई के पौधे के समान हो जाएंगे। God is a God who promises and never gives back। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो वायदा करता है और कभी भी पीछे नहीं मुड़ता, अपने वायदे पर स्थिर रहने वाला परमेश्वर है। और उसने हमारे कलीसिया, हमारे परिवार को आशीषों का अनुभव करने के लिए बनाया है। वो लोग लवलीन रहे। हम लोग देखेंगे उसका 2 अध्याय के 42 वचन में, और उसके 2 अध्याय के 46 वचन में। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर, यहाँ पे 2 बातें लिखी हुई है। वो प्रतिदिन क्या होते थे? इकट्ठे होते थे। और कैसे इकट्ठे होते थे? एक मन होकर इकट्ठे होते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनको देखना था कि आगे पवित्र आत्मा हमारे द्वारा क्या करने वाली है। कलीसिया के लिए अगला पड़ाव क्या है? कलीसिया अगली कौन सी सीढ़ी चढ़ने वाली है? कलीसिया अगली कौन सी सीढ़ी चढ़ने वाली है? पवित्र आत्मा अगला क्या करने वाला है? परमेश्वर अगला क्या करने वाला है? इस ऑनलाइन माध्यम के अंदर भी प्रभु को कोई ना कोई उद्देश्य होने पाए। ऑनलाइन माध्यम परमेश्वर की आत्मा के कार्य करने का एक कारण बनने पाए। व्हाट होली स्पिरिट वांट्स अस टू डू, पवित्र आत्मा हमसे क्या कराना चाहती है, प्रतिदिन वे उसके अंदर लगे रहे। हालेलुया। हम लोग 5वां अध्याय देखेंगे, उसके 42 वचन को देखेंगे। 5वां अध्याय उसके 42 वचन में। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, ना रुके। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में जाकर सुसमाचार करने से ना रुके। हालेलुया। घर घर में जाकर जो आनंद है, जो उत्साह है, जो बातें प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने उन्हें सिखाई। देखो, पवित्र आत्मा ने उन्हें सिखाया कि प्रेम करो, तो वो घर घर में जाके बोलने लगे कि पवित्र आत्मा से भरो और प्रेम करो। पवित्र आत्मा ने उन्हें सिखाया कि क्षमा करो, वो पवित्र आत्मा से भरकर उसको हालेलुया लोगों को बताने लग गए कि तुम भी पवित्र आत्मा से भरो, क्योंकि तुम हालेलुया क्षमा कर पाओगे। वो दिन प्रतिदिन जगह जगह पर जाकर हालेलुया यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने लग गए। आप फोन करें लोगों को, तो क्या आपके फोन के अंदर परमेश्वर की बात है, पवित्र आत्मा की बात है? क्या आपके फोन के अंदर शांति धीरज की बात है? क्या आपकी बातों के अंदर पवित्र आत्मा झलकती है? सुसमाचार कैसे भी सुनाया जा सकता है, प्रेम कैसे भी बांटा जा सकता है, परमेश्वर का कार्य कैसे भी किया जा सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों। और ये एक की जवाबदारी, 2 की जवाबदारी नहीं है, ये पूरी कलीसिया को सौंपी गई एक जवाबदारी है। एक मन होकर वे लोग उस काम को घर घर जाकर करने लगे। हालेलुया। बहुत ही सुंदर हालेलुया में देखा वो लोग क्या करते हैं, उसको प्रतिदिन या फिर डेली या रूटीन के तौर पर, आत्मिकता एक दिन की या संडे की या कुछ समय की नहीं है, वो हर दिन का एक स्वभाव है, वो हर दिन का एक आचार है।
जिसको हालेलुया कलीसिया को नियमित तौर पे करते रहना चाहिए। उसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 44 और 45 वचन। 2 अध्याय 44 और 45। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। हाँ, उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति हाँ और सामान बेच बेच कर हाँ जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे बांट दिया करते थे। इन दिनों में इस बात की गहराई को समझना हमको बहुत जरूरी है। एक बार और उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते और थे। सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। मतलब क्या हुआ? वे सब लोग इकट्ठे इसलिए रह पाते थे क्योंकि उनको लगता था कि ये मेरा भाई है और ये मेरी बहन है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे साथी हैं, ये मेरे संगी हैं। इफिसियों की पत्री में उसके 2 अध्याय में यही बात की गई। हम जो पहले मुसाफिर थे अभी हमको क्या बना दिया है? साथी, संगी और परमेश्वर के घराने के लोग बना दिया है। द सेंस ऑफ कम्युनिटी, एक हालेलुया समूह का एक भाव उनके अंदर आ गया। हम सब लोग एक हैं। और हालेलुया वहां पर लिखा हुआ वह एक दूसरे की मदद करते थे। कलीसिया को कभी भी सुसमाचार सुनाने के लिए, कलीसिया को कभी भी हालेलुया गरीबों की मदद करने के लिए, कलीसिया को कभी भी हालेलुया अनाथों की, विधवाओं की मदद करने के लिए किसी भली वस्तु की कमी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे पास में जो आशीष दी है मेरे परमेश्वर ने भला भंडारी बन के मुझको दी है, अपने पैसों में से, अपने समय में से, अपने हालेलुया प्रार्थना के समय में से आप लोग परमेश्वर की सेवा के लिए एक मन होकर एक साथ रहकर जब आप व्यतीत करने लग जाएंगे, कलीसिया की डायमेंशंस बढ़ने लग जाएंगे। हालेलुया। सेंस ऑफ कम्युनिटी, वो एक साथ रहने के लिए, एक साथ कार्य करने के लिए वे लोग तैयार थे। शैतान क्या करता है? शैतान मनों को बांटता है। शैतान आपस में एक दूसरे को, अगर आपके पास में चंगाई का वरदान है, आपको चंगाई के लिए प्रार्थना करनी है। अगर आपको पढ़ाने का वरदान है, आपको पढ़ाने के लिए कार्य करना है। अगर आपके पास में अन्य भाषाओं का वरदान है, उसे इस्तेमाल करें। अगर आपके पास में परमेश्वर ने भविष्यवाणी का वरदान दिया गया, उसे इस्तेमाल करें। किसी भी आपको दिए गए वरदानों को छुपा के हालेलुया उसको गाड़ के न रखें। प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, इनको हालेलुया आप लोग व्यवसाय करें, उनको बांटें, लोगों के अंदर उसके लिए जगह दें और एक साथ मिलकर रहें। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कलीसिया बढ़ती गई, उनके बीच में आश्चर्य कर्म होते गए। हम लोग देखेंगे प्रेरितों का काम 3 अध्याय उसके पहले वचन से लेके हम लोग देखेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पर प्रार्थना करने के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। उस सुंदर नाम के दरवाजे के पास में ये लंगड़ा भिखारी जाकर हर दिन बैठता था। वो हर दिन भीख मांगने के लिए वहां पर बैठता था। जब हालेलुया परमेश्वर के दासों को उसने देखा तो बड़ी उम्मीद के साथ में उनसे भी कुछ मांगा। उन्होंने बोला कि सोना या चांदी हमारे पास में देने के लिए नहीं है, पर हमारे पास में जो है यीशु के नाम से हमें देते हैं। उठ खड़ा हो और चलने लग जा। वहां पर अचंबा कार्य हो गया। यीशु के नाम से अचंबा कार्य होता है। इसे बोलने के लिए मुझे शर्म नहीं है, इसे बोलने के लिए किसी भी मसीह व्यक्ति को शर्म नहीं है, क्योंकि यीशु का नाम सामर्थी नाम है। चंगाई करने वाला, छुटकारा देने वाला, हालेलुया रोगों से चंगाई देने वाला, पापों को क्षमा करने वाला, हालेलुया वो नाम, उसका व्यवसाय वो लोग करने लगे। अद्भुत कार्य यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य होने लग गए। और कलीसिया में हालेलुया परमेश्वर उन बातों की गवाही देने लग गया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं सताव उनके ऊपर आने। जब देखो कुछ कार्य होगा तभी तो सताव होगा। हम लोग घर में अपने बच्चों को क्यों मारते हैं? क्योंकि उन्होंने गलत कर दिया। पर ये वाला सताव गलत करने के कारण नहीं, ये वाला सताव जो दुनिया के शुरू से परमेश्वर ने कलीसिया के लिए रखा हुआ था, उस काम को करने के लिए उनके ऊपर सताव आने लग गया। हम लोग पढ़ेंगे उसके 4 अध्याय उसके 17 और 18 वचन। परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। हालेलुया। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। यीशु के नाम से कुछ ना बोलना और कुछ ना सिखाना। ये कब हुआ है? ये वाली बात कब हुई आपको मालूम है?
परसों या नरसों या 2 हफ्ते पहले नहीं, 2000 साल पहले कलीसिया की स्थापना के कुछ ही दिन बाद में ये बातें चालू हो गई। अगर मेरे यीशु को सताया गया तो मुझको भी सताया जाएगा। हालेलुया। वचन ये सिखाता है कि अंत के दिनों में लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, लोग तुम्हारे अपमान करेंगे, वो हालेलुया भरी सभाओं में तुमको ले जाकर, पंचायतों में तुमको खड़ा कर कर निंदा और अपमान करेंगे। उस समय भी ऐसा हुआ। पहली शताब्दी की कलीसिया के बढ़ने का कारण था सतावट। अगर सतावट होगा तो मेरे लिए युद्ध करने वाला मेरा परमेश्वर भी खड़ा होगा। उसने बोला है कि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध मेरा है। हालेलुया। हर धर्मी की आंख परमेश्वर के ऊपर लगी रहती है और वो धर्मी जनों को हालेलुया निराश करने वाला परमेश्वर नहीं। हालेलुया। सताव उनके ऊपर बहुत हुआ। जब पाप होता था, 5वें अध्याय के पहले वचन से जब हम देखते हैं, उनके बीच में जब पाप होता था वो स्वाभाविक रूप से उसका खंडन करते थे। बुराइयां, गलत बातें, तमाम बातों का खंडन वो लोग वहां पर करते थे। पाप का खंडन करने वाली एक जगह है कलीसिया। अगर आपने कोई गलत काम कर दिया तो कलीसिया के पास्टर आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे नहीं, आपको प्यार नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि आपने गलत किया है। कोई बुरा मत मानना अगर मैं भी पास्टर होने के नाते कुछ अगर आपको डांट दूं क्योंकि पाप गलत है, आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर कोई गलत वस्तु पड़ी हुई दिखती है तो उसको निकाल के फेंकना आपका भी उत्तरदायित्व है। आपके साथी भाइयों के बीच में, आपके साथी बहनों के बीच में अगर ऐसी एक भी बात, कोई चुगली करने आए तो क्या करना चाहिए? याद दिलाना चाहिए कि हम कौन हैं? कलीसिया हैं। कोई अगर बुराई करने आए, कोई दूसरों की निंदा करने आए, अपमान करने आए, तो याद दिलाना चाहिए कि हम कलीसिया हैं। क्योंकि एक छोटा सा रास्ता देखकर शैतान बैठा हुआ है कि वो कैसे आपके रिश्तों के बीच में घुस के आ जाए, कलीसिया के बीच में घुसते आ जाए। कलीसिया को बिल्कुल भी मौका शैतान को नहीं देना है। एक मन होकर पाप के विरोध में, हालेलुया, अपराध के विरोध में, अधर्म के विरोध में, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में उठने वाली हर बात के लिए कलीसिया को खड़ा रहना है, हर एक को खड़ा रहना है। पाप गलत है। वो चीज जिसने आदम को परमेश्वर से जुदा कर दिया था वो हमको परमेश्वर से जुदा ना करने पाए। पाप गलत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके रिश्तों में दरार आ रही है, पीछे मुड़ के देखिए, कहीं ना कहीं पर एक ऐसी बात होगी जो हालेलुया आपके रिश्तों में दरार डालने के लिए एक कारण बनी होगी। कोई बुराई, कोई झूठ, या कोई लड़ाई की बातें, या कोई बैरभाव की बातें, उसको जड़ से जाकर निकाल के आज रात काल आपके पास में समय है, आज सुबह आपके पास में समय है। अपने फोन को घुमाइए, जो भाई आपसे नाराज बैठा है उससे बोलिए कि मुझे क्षमा करें, उससे बोले कि मैं आपसे प्यार करता हूं, उसकी सहायता करने के लिए आप दौड़ें, उससे संगति करने के लिए आप दौड़ें, क्योंकि यही पवित्र आत्मा आपसे चाहती है। पवित्र आत्मा चाहती है कि हम एक रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग अलग अलग रहें। अगर आपका पति आपसे नाराज है, अगर आपकी पत्नी आपसे नाराज है, अगर आपके बच्चे आपसे नाराज है, दौड़ के जाएं, क्योंकि हमें स्वर्ग जाना है, क्योंकि हमारे परमेश्वर की इच्छा को हमको पूरा करना है। कलीसिया को हालेलुया पवित्र आत्मा इसीलिए दी गई, शैतान हमारे घर में कार्य न करने पाए। हालेलुया। उनके बीच में फूट डालने की कोशिश शैतान ने करी थी, है ना। हम लोग जब प्रेरितों का काम उसका 6वें अध्याय में देखते हैं, यूनानी भाषा में बात करने वाली स्त्रियां और इब्री भाषा में बात करने वाली स्त्रियां, उनके बीच में थोड़ा सा विवाद हो गया। क्या विवाद हुआ कि ज्यादा खाना किसको मिला, अच्छा खाना किसको मिला। उनके बीच के विवाद को, छोटा सा विवाद, देखो विवाद किससे शुरू होते हैं? बहुत बड़ी बड़ी बात से विवाद शुरू नहीं, छोटी सी, खाना किसको ज्यादा मिल गया, खाना किसको कम मिल गया, किससे पास्टर साहब ने ज्यादा बात कर ली, किससे पास्टर साहब ने कम बात कर ली, किसके घर पे वो भाई जाता है, किसके घर पे ये बात, ये सब छोटी छोटी बातें, पर वो क्या करती है? लड़ाइयों को पैदा कर देती है, नाराजगी को पैदा कर देती है। जब हमको मालूम है कि नाराजगी पैदा होगी तो हमको क्या करना चाहिए? हालेलुया। परमेश्वर के दास उनके पास में गए, उनकी उस नाराजगी को परमेश्वर के दासों ने, हालेलुया, परमेश्वर का दास होने के नाते, परमेश्वर की दासी होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमारी कलीसिया के अंदर कोई लोग नाराज होकर बैठे हैं, 2 विभाग अगर नाराज होकर बैठे हैं, कोई अगर हालेलुया दूसरा मन बना के बैठा हुआ, हम लोग जाएं, उसको परमेश्वर के प्यार के बारे में बताएं, उसको पवित्र आत्मा के बारे में बताएं, उसको हालेलुया प्रेम के बारे में बताएं, आपको जितना वचन मालूम है उस वचन से बताएं, एक मन लोगों को करें। हालेलुया। वे लोग वापस से, जब भी ऐसी जुदा करने वाली बातें होती थी, वो ज़्यादा दिन उसको रखते नहीं थे, वो लोग एक साथ वापस से मिल जाते थे और हालेलुया सब लोग अद्भुत कार्यों के अंदर चलने लग गए। परमेश्वर
उन बातों को जो है समरिया, यहूदिया, गलीलिया, दुनिया के छोर तक जहां जहां परमेश्वर ने वायदा किया था वो फैलाने लग गया। अ रिवाइवल इज नॉट ए ड्रीम। एक जो बेदारी है वो एक सपना नहीं है, वो बेदारी आज भी हो सकती है। आप किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आप अपने समूह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आप किस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आइए हम सब लोग मिल के प्रार्थना करें। हालेलुया। इन दिनों में फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। हालेलुया। परमेश्वर वो पहली शताब्दी की आग हमारे बीच में वापस से आने पाए। हम लोग प्रार्थना करें मिल के, कुछ समय हम लोग प्रार्थना करें, अपने हाथों को मिला लें। अगर आप परिवार के अंदर हैं इस समय, साथ में मिलके इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने हालेलुया पास में बैठे हुए व्यक्ति के हाथ को आप पकड़ लें, हाथ को मिला लें। हालेलुया। हम लोग मिल के प्रार्थना करें। भेद में लाने वाली, हालेलुया, भिन्नता पैदा करने वाली, मन मुटाव लाने वाली तमाम शैतान की चाल को स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार पाए हुए यीशु के नाम से उसे पांव के तले रौंद दें। हालेलुया। सर्पों को, बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिए हुए यीशु के नाम से उन बातों को रौंद दे। भाई भाई आपस में आराधना करने पाए, बहन बहन आपस में आराधना करने पाए, माता पिता बच्चे आपस में आराधना करने पाए, वो आनंद पुनर्स्थापित होने पाए, वो संतोष पुनर्स्थापित होने पाए, वो खुशी आपके जीवन में पुनर्स्थापित होने पाए। बेदारी का गवाह परमेश्वर, हालेलुया, मेरी जान को जाने के पहले मैं उस बेदारी का गवाह बनना चाहता हूँ। इस दुनिया में आपके आगमन के पहले मैं उस बेदारी का गवाह बनना चाहता हूँ। आज मैं उस बेदारी का गवाह बनना चाहता हूँ। आइए हम मिलकर इस गाने को गाएंगे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। से वो आग बरसा दे, आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, तू अभिषेक कर दे। से वो आग, हालेलुया, से तूफान आने दे, से सामर्थ से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, मन से ना, पवित्र आत्मा तो मेरे घर में आ। पवित्र आत्मा, आपके बिना यह संभव है। उस टूटे हुए पुल को वापस बनता हुआ देखें, आत्मिक आंखों से देखें। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमारे घरों में आए, हमारे जीवनों में आए। मेरे परमेश्वर उस बेदारी को दोबारा हमारे बीच में भेजें। प्रभु आप हमारे लिए खड़े हों। प्रभु हम आपके बच्चे हैं, ये लोगों के सामने आप व्यक्त करें। मेरे परमेश्वर प्यार बहने पाए, प्यार से वंचित इस दुनिया में, घृणा से भरी हुई परमेश्वर, हालेलुया, इस दुनिया के अंदर शैतान की तमाम चालों को परमेश्वर, हालेलुया, तोड़ने के लिए कलीसिया बनाई गई। कलीसिया परमेश्वर के मन का एक उद्देश्य है। पाप हारने पाए, बुराई हारने पाए, बैर भाव हारने पाए, लड़ाइयाँ हारने पाए,
झगड़े हारने पाए। हालेलुया, हालेलुया। शैतान के तमाम अस्त्र, शरीर के तमाम उसकी हालेलुया अभिलाषाओं के अस्त्र वो टूटने पाए, आत्मा प्रबल होने पाए, पवित्र आत्मा का कार्य, वो बेदारी वापस से आने पाए। हम उसके लिए तैयार हैं मेरे परमेश्वर। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। इस आराधना को जब हम लोग बंद करने वाले हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, शैतान फिर से कोशिश करेगा कि आपको दो मन कर दे, और परमेश्वर ने आपको एक मन रहने के लिए बनाया है। शैतान फिर से कोशिश करेगा कि आपकी प्रार्थनाओं को वो रोक दे, आपकी संगतियों को वो रोक दे, घर परिवार में एक साथ रहने की अवस्थाओं को वो रोक दे, पर आत्मा में उसके ऊपर विजय ले। हालेलुया। अच्छे कामों में आप निरंतर बढ़ते जाएं। परमेश्वर के वचन को बिना मिलावट के साथ में आप प्रस्तुत करें। वो गलत नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, वो गलत नहीं है, वो जीवनदायी है, वो क्षमा करने वाला है, वो प्रेम करने वाला है, वो जीवनदायी है, वो पापों को क्षमा करने वाला है, वो जीवनदायी है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। उसे आप प्रस्तुत करें, परमेश्वर आपकी सहायता करें। परमेश्वर जरूर एक क्षमा, एक हीलिंग हमारे देश में फैलाएगा, हमारे लोगों के बीच में एक चंगाई परमेश्वर फैलाएगा। उनके मन, क्रोधित मन, पीड़ित मन प्रभु से हालेलुया जरूर चंगा करेगा, जरूर क्षमा करेगा। परिवारों को प्रभु जरूर क्षमा करेगा, जरूर चंगा करेगा। हालेलुया। हम सब लोग मिलकर प्रार्थना। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते मेरे पिता, इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें दिया मेरे परमेश्वर। होने पाए इन दिनों में कलीसिया एक मन होने पाए, हर घर एक कलीसिया बनने पाए, हर घर प्रभु आपकी प्रार्थना और आराधना में लगने पाए मेरे परमेश्वर। कलीसिया के हर एक परिवार को हम लोग याद करके प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। शैतान की हर चालें यीशु के नाम से टूटने पाए मेरे परमेश्वर। रोगों के बंधन, हालेलुया, परेशानियों के बंधन, दिक्कतों के बंधन जो उनके मनों को निराश करते हैं, थकाने की कोशिश करते हैं, यीशु के नाम से दूर होने पाए। हम कलीसिया एक मन होकर हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। हाथ को बढ़ाएं, अपने हाथ को बढ़ाएं। हालेलुया। आप हमें सहायता करें मेरे परमेश्वर। आज इस आराधना के लिए आपने हमें सहायता की। आने वाले हफ्ते में जीने के लिए शक्ति, बल, बुद्धि, ज्ञान, समझ, सामर्थ्य आप हमें दीजिए मेरे परमेश्वर। परमेश्वर आपके वचनों पर खड़ा रहने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए हमारे जीवनों को सहायता करें। आपकी पवित्र आत्मा इस हफ्ते भर हमारा नियंत्रण रखने पाए, हमें अगुवाई करते रहने पाए। हमारी बातों से, चाल चलन से, बातचीत से, हालेलुया व्यवहार से कभी भी आपके वचन से हम दाएं या बाएं ना हटने पाए मेरे पिता। कभी भी शैतान हमारे मन में भय, डर, शंका पैदा ना करने पाए मेरे परमेश्वर। आप हमारी सहायता कीजिए परमेश्वर। कलीसिया के तितरे बिखरे हर एक परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीष देते हैं मेरे परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हम धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना में आपने हमें आशीष दी, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ में, दुनिया भर में बिखरे हुए हर एक संत लोगों के साथ में आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।